ये बहुत गंभीर विषय है और गंभीर इसलिए है क्योंकि हम लोग ने प्यार को टेक्नोलॉजी के साथ अटैच कर दिया है। प्यार ने टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। और मैं सबसे पहले हमारी पहली जो स्पीकर हैं और चीफ गेस्ट हैं शमशाद बेगम जी, उनसे जानना चाहूंगी कि आज के दौर में प्रेम की परिभाषा को आप किस तरह देखती हैं और अपने दौर में आप प्रेम की परिभाषा को किस तरह देखती हैं। सबसे पहले तो मैं टीवी 27 और उनकी पूरी टीम को और अध्यक्ष मैडम को और जनधारा ग्रुप के सारे स्टाफ टीम और एमआईटी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर सर और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। मैं तो मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बातचीत करूंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ऑडियंस को भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले जमाने के प्रेम और अभी के प्रेम में बहुत अंतर हो गया है। मायने बदल गए। हम लोग इतिहास को देखें, बहुत सी फिल्में भी बनी प्रेम के ऊपर, जैसे श्री फरहाद, लैला मजनू, है ना, हीर रांझा। तो ये प्रेम को प्रदर्शित करने वाली, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना को प्रदर्शित करने वाली फिल्में थी। सावित्री, सत्यवान। तो प्रेम का 2.5 अक्षर का है वो, लेकिन उसके मायने बहुत बृहद है, बहुत बड़े हैं। और प्रेम में हम सिर्फ पाना नहीं चाहते, प्रेम का सही मायने है हम त्याग करें अपने जीवन साथी के प्रति या अपने प्रेमी के प्रति या अपने परिवार के प्रति। हम में वो त्याग की भावना होनी चाहिए कि हम जिसको प्रेम करते हैं, जिनको चाहते हैं, उनके लिए पूरी तरह से ही समर्पित हो जाएं। वो सच्चा प्रेम होता है। लेकिन आज के दौर पे जो प्रेम का जो मायने है वो बदल गया है। हम खोना नहीं चाहते, हम सिर्फ पाना ही चाहते हैं। हमें वो त्याग की भावना नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, है ना। हमको जो सुख सुविधाएं, सारे संपन्नता हमको जो दे, हम उसी को प्रेम समझ लेते हैं। तो बहुत फर्क हो चुका है प्रेम के मायने में कि पहले और अभी के। मैंने खुद प्रेम विवाह किया है, हमारी शादी को 36 साल हो गए। मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं वहां पे। और महिलाएं तो प्रेम का पर्याय होती है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, और सबसे बड़ी बात तो माँ के रूप में। क्योंकि हमको ऐसा भाग्य मिलता है कि हम माँ बनती हैं। पुरुष कभी माँ नहीं बनते, है ना, लेकिन पुरुष का भी सहयोग रहता है हमारी। हेलो। तो लेकिन जो महिलाओं में चीज होती है, जो बोलना चाहूंगी कि जो प्रेम की भावना, ममत्व की भावना, त्याग की भावना, सहनशीलता की भावना, ये सारे गुण हम महिलाओं में होते हैं। और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है, उसको बैलेंस बना के चलना बहुत बड़ी बात है। हमको जीवन में समझौता करना पड़ता है और प्रेम को निभाना पड़ता है। यही जिंदगी है, संघर्ष से ही जीवन है। क्या आपको लगता है कि जो त्याग और जो डेडिकेशन और जो कमिटमेंट ऑफ लव महिलाओं का होता है, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाता है पुरुष और समाज? आप जो प्रश्न कर रही हैं वो कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि महिलाओं के जो भोलापन है, उनका जो समर्पण की भावना है, उससे पुरुष वर्ग फायदा उठाते हैं। जैसे कि अभी पंचायती राज की बात चल रही थी, तो महिलाएं तो बन जाती है, पद में आ जाती है, लेकिन काम उनके पति करते हैं या फायदे के लिए पत्नी को आगे कर देते हैं। तो होता है, महिलाओं का शोषण अभी भी हो रहा है। पुराने समय में भी होता था, लेकिन अभी भी हो रहा है। लेकिन
हमको महिलाओं को इतना सशक्त बनना चाहिए कि हमको उनके ऊपर आश्रित ना होना पड़े, पुरुषों के ऊपर आश्रित ना हो, उनका हमको सहयोग लेना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, लेकिन हमको वो करना चाहिए जो हम चाहते हैं। अपने दिमाग से हमको काम करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमको भेड़ चाल पे नहीं चलना चाहिए। आपने ग्राउंड में बहुत साल तक लोगों के साथ काम किया है और आपने बहुत ग्राउंड जीरो पर एक रियलिटी जो है वो देखी है। आपको तब जो परेशानियां थी महिलाओं की और अब जो परेशानियां हैं महिलाओं की, उसमें क्या फर्क लगता है और क्या चीज आपको लगती है कि बढ़ गई है और कम हुई है? मैंने जब फील्ड में काम करना शुरू किया 1990 के दशक में, तो उस समय हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई पर्दा नहीं है। हमारे गांव में महिलाएं खेतों में पुरुषों के साथ काम करती है, मजदूरी करती, लेकिन फिर भी उस समय शिक्षा का अभाव था, महिलाओं में झिझक थी पुरुषों के साथ बात करने में, अधिकारियों के साथ बात करने में, या चार लोगों के साथ बात करने में, या परिवार के निर्णयों में भागीदारी लेने में वो अक्षम थी, या उनको मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, बहुत से ऐसे जॉब आ गए जिसमें महिला पुरुष एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। जो काम पुरुष करते हैं वो काम आज महिलाएं कर रही हैं। सिर्फ शारीरिक परिवर्तन है हमें, है ना, और हमको समाज में थोप दिया जाता है। ये हमारी सोच है, समझिए, जो हम लैंगिक भेदभाव करते हैं परिवार और समाज में, ये हमारी एक सोच है कि महिलाएं ये काम कर सकती हैं, पुरुष वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं है, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। तो उस सोच को हमको बदलना है। तो जो पहले जमाने में जो हमारी कुरीतियां चलती आ रही थी उसको हमको दूर हटाना है, और आज के परिवेश में जो हमारी बच्चियां कंधे से कंधे मिला के पुरुषों के साथ काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेम के मामले में थोड़ा सा हमको सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। हम 1 मिनट में या 1 सेकंड में हमको देख के आज के बच्चे या मोबाइल के द्वारा, है ना, उनमें दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है, फिर टूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम की गहराइयों में हमको डूब के जाना है और इसको जीवन में उतारना है। थैंक यू मैम, आपने अपने विचार रखे, अपनी बात बताई और एक चेक भी दिया जो अभी के बच्चे हैं और पहले किस तरह से चीजें थी। जया जी, मैं आपसे बात